नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज लाभ हानि में डिस्काउंट वाले सवाल पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जीरो बेस से प्रारंभ करेंगे, यूपी पुलिस के भी उसमें शामिल करेंगे और हम पिछले सवाल यूपी पुलिस के प्लस पूरा कंसेप्ट इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है 20% और 10% के समतुल्य एक ही बट्टा क्या होगा। सबसे पहले हम जान लें बट्टा क्या है। बट्टा का मतलब है डिस्काउंट, छूट। जो प्रिंट रेट होता है जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं, डिस्काउंट उस पर दिया जाता है। जैसे मान लो कि किताब है, उस पर प्रिंट रेट है 125 रुपया। हम दुकानदार से कहेंगे भैया इस पर कुछ डिस्काउंट दोगे, तो वो कहेगा हमें कि 10% डिस्काउंट देंगे या 5 देंगे या 20% डिस्काउंट देंगे। तो उस डिस्काउंट ये हम क्या बोलेंगे, बट्टा बोलेंगे। रियल में क्या होता है, जो पहला डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है, मान लो यहाँ 20% का डिस्काउंट है, तो ये 100 रुपये पे 20 रुपया कम हुए, तो 100 की वस्तु 20 कम हुई, कितने की मिलेगी, 80 की। अब जो दूसरा डिस्काउंट मिलेगा ना, ये 10% का, ये 100 पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें 80 रुपया पे। 80 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। आई बात समझ में। देखेंगे सवाल कैसे करेंगे। आप यहाँ कोई कीमत नहीं दी गई है, तो हम कीमत मान लेंगे वस्तु की 100 रुपया। प्रिंट रेट मान लिया हमने 100 रुपया अंकित मूल्य। अगर 20% डिस्काउंट है तो 20% का मतलब होता है 80 बटे 100। 100 रुपये की वस्तु 80 में मिल जाएगी, तो आप गुणा कर देंगे इसमें 80 बटे 100 की। और फिर ध्यान दें 10% का डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब है 90 बटे 100। 100 रुपये की वस्तु पे 10 कम हो जाएंगे, 90 की मिल जाएगी। फिर गुणा करोगे आप 90 बटे 100 की, तो देखो 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 नेम 72, यानी जो 100 रुपये की वस्तु थी वो हमें 72 में मिल जाएगी। तो भाई डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपया तो प्रिंट रेट था, 72 रुपया में हमें वस्तु मिल रही है, तो इसमें छूट कितनी मिली हमें, छूट मिली जी 28 की। कितने पे, 100 पे। तो आप बोलोगे 28% डिस्काउंट है। तो दिखने में हमें ये लग रहा था कि 20 और 10 30% का डिस्काउंट है, लेकिन रियल में डिस्काउंट है कितना, 28% का डिस्काउंट है। चलो जी, दूसरा सवाल है 30%, 20 और 10% के समतुल्य एक ही बट्टा क्या होगा। तो हम पहले कीमत मान लेंगे वस्तु की कि वस्तु का प्रिंट रेट 100 है। जब 30% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 70%, यानी 70 बटे 100। जब 20% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी रह गई फिर, तो आप बोलोगे 80 बटे 100। और जब 10% का डिस्काउंट है तो वस्तु रह जाएगी 90 बटे 100, यानी 100 में से 90 रह जाएगी। अब काट पीट करेंगे, 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब आप गुणा करें, 8 नेम 72, 72 और 7 की गुणा करेंगे 72 में, तो 7 दूनी 14, हासुल 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50। अब देखो 10 से अभी भाग भी देना है, जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी 50 रुपया 40 पैसा मिल जाएगी। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो इस वैल्यू 100 में से घटा देंगे, जो हमारा प्रिंट रेट है उसमें से घटा देंगे, तो ये डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी। जब 100 में से ये घटाओगे तो ये आ जाएंगे 49.6%। तो इन तीनों के समतुल्य बट्टा एक ही 49.6% का होगा। चलो सवाल 4 है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य का मतलब प्रिंट रेट है। प्रिंट रेट 1800 रुपया था, उस पर हमने 2 बार छूट दी है, एक बार 20%, दोबारा 15%। 2 बार छूट देने के बाद वस्तु बिकी है, तो कितने रुपया की बिकी, विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बिकी है। तो आप क्या करना है, अब की बार हमें प्रिंट रेट दिया है 1800, और भाई जब 20% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी बची, 80%, यानी 80 बटे 100। फिर 15% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी बची, 85%, यानी 85 बटे 100। अब 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दें, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 5 से ये काट देंगे। 5 से जब ये काटोगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और ये बन जाएंगे हमारे 17 चौका 68। 68 की 18 में गुणा करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 1224 रुपया, 1224 रुपया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखो उसने ये कहा है रियायती मूल्य 1470 रुपया है। रियायती मूल्य का मतलब क्या है, रियायती मूल्य का मतलब ये है कि जब वस्तु हमने बेची है ना, तो उस पर कुछ डिस्काउंट दिया है, छूट दिया है, तब बिकी है।
तो ये विक्रय मूल्य 1470, रियायत पाने के बाद का मूल्य है ये, यानी इतने में वस्तु बिकी है 1470 में। ठीक है, तो उसने पूछा है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य आप जानते हैं, अंकित मूल्य हम क्या बोले भैया, प्रिंट रेट। प्रिंट रेट, अंकित मूल्य का मतलब है प्रिंट रेट। तो देखो कितने में बेची है, 1470 में। डिस्काउंट कितना है, 16%। 100 पे 16 रुपया कम कर दिए, तो 100 की वस्तु हमें कितने की मिलेगी, आप बोलोगे जी 84 रुपया की मिल जाएगी। तो जब हमें रियायत के बाद का मूल्य दिया है, यानी डिस्काउंट के बाद की वैल्यू दी है, पहले की पूछी है ना, प्रिंट रेट पूछा है, तो इसकी उल्टी गुणा करेंगे। आप गुणा करोगे 100/84 की। अब देखो ये 3 से काट के देखेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठी 24, फिर 3 से इसे काटो, 3 चौक 12, 3 निम 27, 1 0 0, 7 से काट देंगे, 7 से 7 चौक 28, 7 से ये 70 बार, 4 से ये काट देंगे 25 बार, और 25 70 की गुणा करेंगे तो एक आ जाएगी 0, 25 7 175। तो जो प्रिंट रेट था ना वो 1750 था। चलो सवाल है 6, ये कहता है 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपया में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो भाई देखो, जब हमने 2 छूट दी हैं, 2 बार डिस्काउंट दे दिया, तब वस्तु बेची है हमने 945 रुपया की। तो लागत मूल्य का मतलब यहाँ प्रिंट रेट से ही है कि इस डिस्काउंट से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो आप क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल पूछ ले लागत मूल्य, तो हम प्रिंट रेट का मतलब है यहाँ इस लागत मूल्य से। तो देखो वस्तु बिकी हमारी 945 की, और भाई जब 30% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 70% वैल्यू बची, 70/100। 10% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 90/100। और ये छूट देने के बाद की कीमत है, पहले की निकालनी है, तो इनकी उल्टी गुणा करेंगे, 100 ऊपर रखेंगे। तो एक बार आप लिखोगे 100/70 और दोबारा में लिखोगे 100/90। भाई देखो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से ये काट दें, 9 एकम ना जाने की 0, 9 पंजे 45, फिर 7 से काट दें, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 की 100 में गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 700 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु यदि 665 रुपया में बेची गई हो तब छूट प्रतिशत क्या रहा होगा। भाई देखो 700 रुपया प्रिंट रेट है वस्तु का, 665 में बेची गई, 700 की वस्तु 665 में बेची गई, तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, रुपये में 35 का। तो हमें जो डिस्काउंट मिला, छूट मिली, वो कितने की मिली, रुपयों में 35 की। अब देखो डिस्काउंट परसेंट या छूट परसेंट क्या होता है, तो भाई आप लिखना है छूट बटे प्रिंट रेट। छूट तो 35 की है, बटे में प्रिंट रेट। प्रिंट रेट कितना है अंकित मूल्य 700 रुपया, और गुणा कर देंगे 100 की। 2 0 खत्म और 7 पंजे 35, यानी 5% का डिस्काउंट मिला यहाँ उसे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर का मूल्य 450 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम टॉप है ना। तो देखो हमें दिया है कि एक हीटर का मूल्य 450 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टा दे रहे हैं, तब इसका मूल्य 324 रुपया होता है। तो भाई ये बात पता चली आप है कि ये जो मूल्य है ना 450 रुपया, ये प्रिंट रेट है, ये प्रिंट रेट है, और डिस्काउंट प्रिंट रेट पे दिया जाता है। 2 डिस्काउंट देने के बाद 324 में वस्तु बिक गई है, सही है। तो पहला डिस्काउंट हमें 10% बता दिया, दूसरा डिस्काउंट पूछा है। तो भाई ये बताओ पहले डिस्काउंट से जो हमने ये दूसरा डिस्काउंट दिया है ना 10%, इससे पहले वैल्यू क्या आई, इससे पहले भी तो कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो दूसरे डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट से पहले वस्तु की जो मूल्य था, वस्तु का जो मूल्य था वो क्या था, तो भाई 324 रुपया में बिकी है लास्ट में। 10% डिस्काउंट था दूसरा, 10% डिस्काउंट का मतलब 90/100, तो आप उल्टी गुणा करेंगे 100/90, 0 से 0 काटें, अब 9 से ये काट देंगे, 9 तिया 27, 5 बचेंगे, 9 छिंग 54, और 36 की 10 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 360। यानी 360 पे हमने 10% डिस्काउंट दिया था, तब वस्तु
24 की बिकी थी। अब देखो सबसे पहले हमने डिस्काउंट कहाँ दिया, 450 पे। सबसे पहला डिस्काउंट 450 पे था, पहला डिस्काउंट 450 पे था। डिस्काउंट के बाद 450 पे जब डिस्काउंट दिया तो वस्तु बिकी 360 की। तो यहाँ डिस्काउंट कितना रहा, यानी अब आप बताना है फर्स्ट डिस्काउंट जो हमें पूछा है परसेंट में। फर्स्ट डिस्काउंट 450 की वैल्यू 360 की रह गई, 450 रुपये की वस्तु 360 की बची, तो आप बताओ डिस्काउंट कितना मिला होगा हमें। तो आप बोलोगे जी 90 रुपये का। अब ये 90 रुपये का डिस्काउंट किस पे मिला, तो आप बोलोगे जी 450 पे। तो 100 पे क्या, 0 से 0, 9 पंजे 45 और 5 से ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो भाई दूसरा जो डिस्काउंट है, पहला जो डिस्काउंट है वो 20% है। चलो जी सवाल 9 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। तो भाई देखो सबसे पहले आप लिखना है प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। इसके बाद लिखना है यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और फिर लिखना है विक्रय मूल्य, फिर आप लिखेंगे विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम कोई वस्तु खरीदेंगे और किसी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंट में 100% होगा। जब सवाल में नहीं दिया तो फिर 100% मान लेंगे, कोई भी मूल्य नहीं दिया इनमें से, है ना, तो हम 100% मान लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वस्तु का होगा 100% में। अब उसने कहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। देखो 10% छूट देगा तब 8% लाभ होगा। आप डायरेक्ट क्रय मूल्य के बाद लाभ और हानि से सवाल की पकड़ करनी है। 8% लाभ हुआ यानी 100 में खरीद के लाया, 8% लाभ पे बेचेगा तो 108 की बेची होगी। और जब उसने वस्तु बेची है ना 108 की, तो उसने डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है भाई, तो 10% की छूट दी है। तो ये 10% छूट देने के बाद है वैल्यू। 10% छूट का मतलब क्या है, 90/100। ठीक है, तो भाई 108 रुपया डिस्काउंट देने के बाद है। तो डिस्काउंट से पहले क्या थी, तो आप 100/90 की गुणा कर देंगे, 0 से 0 और 9 से ये काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 धाम के 120। यानी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया था, क्रय मूल्य 100 रुपया था। उसने पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो ये 100 है, ये 120 है, तो 20 अधिक है ना, रुपयों में भी 20 अधिक है। अब ये 100 पे है ना, क्रय मूल्य 100 है, तो 100 पे जितना रुपयों में अधिक है उतना ही परसेंट में अधिक होगा, तो आप बोलोगे 20% अधिक होगा। सवाल 10, एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यूपी पुलिस 2019 में। भाई देखो 2500 रुपया में वस्तु खरीदी गई, ये क्रय मूल्य है। अब क्या हुआ, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट 20% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। पहले हम खरीद के लाएंगे वस्तु है, वस्तु हमने खरीदी 2500 रुपया की। अब हम इस पर इस तरह से कीमत अंकित कर देंगे, प्रिंट डाल देंगे कि हम 12% का डिस्काउंट भी दे दें और हमें लाभ भी हो जाए। कितना, 10%। तो सबसे पहले हमारे पास होता है अंकित मूल्य, हमारे पास होता है अंकित मूल्य। इसके बाद देखो क्रय मूल्य और फिर होता है विक्रय मूल्य। ये तीनों मूल्य हमने लिख लिए। आप ध्यान देंगे कि जब हमने वस्तु खरीदी है, कितने खरीदी है, 2500 की, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2500। जब हम बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा, तो पकड़ हमें करनी है लाभ और हानि पे। 2500 की वस्तु 10% लाभ पे बेची जाए तो इसका 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई इसका 10% क्या होगा, तो निकाल लो 10% लाभ। तो 2500 रुपया में खरीदी, 10% लाभ का मतलब है 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये जीरो है, ये तो आ ही जाएगी आपकी। और 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 26 27, यानी वस्तु बिकी 2750 की। और जब वस्तु हमने बेची तो अंकित मूल्य पे हमने डिस्काउंट दिया होगा, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया होगा। कितना डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे जी 12%। 12% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 88/100। ठीक है, तो आप अंकित मूल्य निकालना है अब 2750।
अब देखो 100 की वस्तु 88 में बेची है, जब बिकी है 2750 की, यानी जिस रेट से वस्तु के दाम गिरे हैं उसी रेट से बढ़ाने हैं। तो आप है 88/100 की उल्टी गुणा करनी है। आप लिखना है 100/88। 11 से कट जाएंगे, 11×8 = 88, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×5 = 55, ना जाने की 0। फिर 4 से काट दें, 4 से 2 बार और 4 से 1 कट जाएगा 25 बार। फिर 2 से 1 काट देंगे, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इनकी गुणा कर लें भाई, तो 25 पंजे 125, 5 और हाँ 16 है, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2 हाँ 6 और 25 एकम 25 और 6 31। तो वस्तु का जो प्रिंट रेट था, अंकित मूल्य था, वो मेरे भाई 3125 रुपया था। यही हमें पूछा है।